शामली से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली वारदातें सामने आई हैं। 3 दिन के अंदर 2 पतियों की हत्या हुई और दोनों ही मामलों में आरोपी उनकी पत्नियां और उनके प्रेमी निकले। अवैध संबंधों की आड़ में रिश्तों का खून कर दिया गया। पुलिस ने दोनों मामलों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटनाएं समाज को झकझोर देने वाली हैं। देखिए रिपोर्ट। शामली में रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। महज 3 दिनों के अंदर 2 पतियों की हत्या के पीछे जो कारण सामने आया है वो समाज को झकझोर देने वाला है। दोनों ही मामलों में आरोपी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पत्नियां और उनके कथित प्रेमी हैं। शामली में अवैध संबंधों के चलते 2 पतियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इन दोनों मामलों का खुलासा करते हुए पत्नियों और उनके प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। दूसरे मामले में भी ऐसी ही क्रूरता देखने को मिली, जहां अवैध संबंधों की आड़ में एक और पति को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में इन दोनों घटनाओं में कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों ही हत्याओं का तरीका, सोच और कारण काफी हद तक समान है। पहली वारदात तारीख 7 अगस्त 2025। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला शाहनवाज, जो पेशे से फर्नीचर कारोबारी था, गुरुवार को बाइक पर अपनी पत्नी माफरीन के साथ अपने ममेरे साले की शादी में शामिल होने के लिए शामली जा रहा था। लेकिन कैराना क्षेत्र में 2 बाइक पर आए 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट के बाद शाहनवाज की हत्या कर दी। शाहनवाज को चाकू से गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों पर हमला किया गया। इसके साथ ही एक गोली भी मारी गई। हालांकि बदमाशों ने शाहनवाज की पत्नी महफरीन को छोड़ दिया, जिसके बाद युवक की पत्नी ने पुलिस को इस लूटपाट की इत्तला दी। शाहनवाज को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक शाहनवाज की पत्नी ने बताया कि कैराना से ही शाहनवाज ने अपने साले के लिए 1.25 लाख रुपए के नोटों की माला खरीदी थी। इसके बाद बदमाशों ने रास्ते में उन पर हमला किया और नोटों की 1.25 लाख रुपए की माला के साथ साथ शाहनवाज की हत्या कर बाइक भी लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए लूट और इस हत्याकांड ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। उधर जैसे ही शाहनवाज के ससुराल वालों और घर वालों को उसकी हत्या की खबर मिली तो ससुराल में शादी के घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सबसे ज्यादा सदमे में मृतक की पत्नी महफरीन थी, जिसकी आंखों के सामने बदमाशों ने उसके पति का कत्ल किया था। पुलिस ने कैराना और आसपास के इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को 2 बाइक सवार हमलावर नजर आए। फुटेज से उनकी बाइक का नंबर भी पुलिस को मिला। इसके कुछ ही घंटों में हत्या के आरोपी तसव्वुर और शोएब को पकड़ लिया गया। इसके बाद जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो लूटपाट और हत्या के इस केस में ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। शाहनवाज की हत्या लूटपाट के लिए नहीं हुई थी, बल्कि उसका पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया था और शाहनवाज के मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी महफरीन निकली। सारी टीमों एसओजी और क्राइम ब्रांच व थाना प्रभारी कैराना कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। दोनों अभियुक्त के नाम हैं, एक जो है तसव्वुर और दूसरा जो है शोएब। तसव्वुर जो है मृतक का जो है मौसेरा भाई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी महफरीन को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने पति की हत्या की साजिश कबूल कर ली। दरअसल महफरीन का तसव्वुर से अवैध संबंध था। शादी के बाद भी महफरीन ने प्रेमी तसव्वुर से रिश्ता कायम रखा था। अक्सर दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते थे। पत्नी के इस अवैध संबंध की भनक पति शाहनवाज को लग गई थी। उसने 3 दिन पहले पत्नी महफरीन को प्रेमी से फोन पर बात करते पकड़ा था। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। शाहनवाज ने पत्नी की जमकर पिटाई भी की थी।
इस घटना के बाद बेवफा पत्नी महफूरीन ने प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर पति शाहनवाज की हत्या की खूनी साजिश रची। पत्नी ने प्रेमी से करा दी पति की हत्या। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र का है, जहां हरियाणा निवासी शाहनवाज अपनी पत्नी के साथ बाइक से होते हुए शादी में शरीक होने के लिए जा रहा था। वहीं पत्नी फ़ोन पर कुछ न कुछ कोड वर्ड यूज़ कर रही थी कि मंजिल नज़दीक है, जैसा कि वो अपने प्रेमी को बुला रही हो। और हुआ भी ऐसा ही, उसने मंजिल नज़दीक का कोई कोड वर्ड यूज़ किया और तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार 4 लोग आए और उन्होंने शाहनवाज को नीचे गिराकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। तसव्वुर का जो है संबंध मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते जो है ये तसव्वुर ने योजनाबद्ध तरीके से और पत्नी से लगातार वार्ता करते हुए, लोकेशन लेते हुए ये जो है शाहनवाज के साथ घटना कारित की गई है। पुलिस ने पति की हत्यारोपी पत्नी महफूरीन, उसके प्रेमी तसव्वुर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इसमें 2 अभियुक्त जो है तसव्वुर और सुएब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से आला कत्ल तमंचा, जिंदा कारतूस 315 बोर व आला कत्ल चाकू जो है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जो है बरामद किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल तमंचा और चाकू गली दौलत गांव के एक युवक ने उपलब्ध कराए थे। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है। दूसरी वारदात, तारीख 9 अगस्त 2025। शामली में ही एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी और सगे भाई के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। 9 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े के रिश्ते में दरार इस हद तक बढ़ी कि पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में इस वारदात का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शामली की ये कहानी है मोहब्बत, धोखे और खून की। कांदला का रहने वाला 26 साल का असलम, जिसने 9 साल पहले बागपत की आसमीन से लव मैरिज की थी। 3 बच्चों के माता पिता असलम और आसमीन का रिश्ता पिछले कुछ महीनों से तनाव में था। वजह थी आसमीन का एक ऑटो ड्राइवर इंतजार से अफेयर। असलम को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत का नशा इस कदर चढ़ चुका था कि अब उसे रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आसमीन ने अपने भाई हारून और प्रेमी इंतजार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। शनिवार शाम असलम को कैराना बुलाया गया। पत्नी और साले ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर असलम को बेहोश कर दिया। फिर प्रेमी इंतजार का ऑटो लेकर के आया और तीनों ने मिलकर गला रेत कर असलम की हत्या कर दी। शव को कांदला रोड किनारे आम के बाग में फेंक कर तीनों फरार हो गए। रविवार की सुबह करीब 9:15 पर पुलिस को बाग में एक लावारिस शव के पड़े होने की सूचना मिली। मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला और शिनाख्त असलम के रूप में हुई। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। मोबाइल डिटेल और कैराना से कांदला तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक ऑटो से असलम, उसकी पत्नी आसमीन, हारून और इंतजार को जाते हुए देखा गया। यहीं से मिली कड़ी ने पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। हिरासत में लेकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। असलम जो है की हत्या कारित करके और ये कांदला कैराना मार्ग पर जो है डेड बॉडी वहीं छोड़ी गई थी और अज्ञात के रूप में जानकारी प्राप्त हुई थी। तत्काल जो है डेड बॉडी का पंचनामा भर करके पीएम की कार्रवाई सुनिश्चित की गई और डेड बॉडी की शिनाख्त के प्रयास किए गए। डेड बॉडी की जो है शिनाख्त जो है असलम के पिता आबिद ने किया और आबिद के प्रार्थना पत्र पर जो है सुसंगत धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण के लिए जो है 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में जो है एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और पुलिस स्टेशन कैराना की टीमों ने कार्य करते हुए जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
शामली के एसपी राम सेवक गौतम ने जानकारी दी कि हत्या में इस्तेमाल किया गया छुरा और ऑटो भी बरामद कर लिया गया है और जिसमें आला कत्ल के भी बरामद किया गया है और टेम्पो भी जिसमें से ले करके गए थे वो भी बरामद कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त जो है हमारी तकनीकी साक्ष्य भी प्राप्त हुए और भौतिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए जिनके तहत जो है इस केस का अनावरण किया गया है। कई तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कई दिन पहले से ही इस तरह की योजना पत्नी जो है अपने भाई के साथ बना रही थी और ये जो है फिर कल जो है रात्रि में इस घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो के नाम है इंतजार, हारून और जो है एक जो मृतक की पत्नी है। जो है इंतजार से जो है मृतक की पत्नी के प्रेम संबंध हो गए थे और जो है इंतजार ही जो है मृतक की पत्नी और उनके बच्चों का भरण पोषण भी कर रहा था और योजनाबद्ध तरीके से इंतजार और हारून जो है टेम्पो में ले जा करके और जो है उनकी जो पत्नी मृतक की पत्नी जो है भी इसमें षड्यंत्र में शामिल रही और ले जा करके और चाकू से जो है वार करके जो है हत्या की गई। इन घटनाओं ने समाज में पति पत्नी और वो की बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों? क्या अवैध संबंधों के चलते अब पतियों की जान भी सुरक्षित नहीं रही? क्या भरोसे की नींव पर खड़े वैवाहिक रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि शक, लालच और मोह माया में इंसान इंसानियत ही भूल जाए? ये घटनाएं केवल आपराधिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक सोच पर भी सवाल खड़े करती हैं। रिश्तों में पनप की खटास जब जुर्म का रूप ले ले तो इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।